Hello, I am Danish. This is your science class, and today we will proceed from page number 18. Actually, in the last video, I have told you and explained you about carbohydrate, fats, and proteins, which are the major nutrient of your diet. So I also have explained you that what are the importance of these nutrients in your diet. तो हमने ये कर लिया था पेज नंबर 17 तक. अच्छा, कुछ बच्चों ने ये कहा था कि मैं हिंदी ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने ये कहा था कि उनको दे वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, ऑफ दिस इंग्लिश टेक्स्ट. तो मैं हिंदी आपको ज़्यादा इसलिए यूज़ करता हूँ कि आपकी समझ आ जाए, है ना, आपकी समझ बने इसमें कुछ. तो हमने पेज नंबर 18 से आज शुरू करना है. एंड द हेडिंग ऑफ today's discussion are vitamins, minerals, fibers and water. These are another 4 nutrient of your diet. So we will start from vitamins. So let me focus the text. ठीक है, तो वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं. ये ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक कंपाउंड है जैसे प्रोटीन होता है, या एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है. ठीक है, इसमें क्या होना है, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब प्रॉपर फंक्शनिंग को लूज़ कर देगी, नहीं प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी, तो वो बीमार हो जाएगी, तो वो डिजीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है. और वाइटामिन्स जो होते हैं दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. ठीक है, इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. प्रोटेक्टिव फूड क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपको बीमारी से बचाते हैं, आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं. सो व्हाट आर द रोल्स ऑफ वाइटामिन्स in your life? So actually they protect our body from disease. सबसे पहले तो आप ये समझ लें, आपको हेल्दी तभी रखेगी कोई चीज़ जब बीमारियों से बचाए. तो आपको बीमारी से बचाती है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, हेल्दी रखती है. it helps in keeping our bones, teeth, gums and eyes healthy. तो जो हम वाइटामिन्स लेते हैं वो हमारी बोन्स को, हमारी टीथ को, हमारे गम्स को, हमारी आइज़ को हेल्दी रखती है. अब कौन सा विटामिन क्या करता है, ये 1 बाई 1 मैं आपको बताता हूँ. जैसे विटामिन ए का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे हाईलाइट भी किया है. तो विटामिन ए जो होता है वो अपने आपकी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है. विटामिन बी जो होता है वो रिलीज़ करता है एनर्जी, और आरबीसी के फॉर्मेशन में इसका बड़ा रोल है. आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं और आपके ब्लड का पार्ट होते हैं. अगर ये ना हो तो आप एनेमिक हो जाएंगे. आपको आपके बॉडी में आरबीसी की कमी होने का मतलब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. हीमोग्लोबिन जो होता है यही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करता है, ले जाता है. ठीक है, विटामिन सी जो होते हैं ये टूथ, गम और बोन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. जैसे विटामिन ए की कमी से आपको, क्योंकि ये आइज़ और स्किन के लिए है, तो इसकी डिफिशियंसी से, इसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपको दिखता नहीं है. जैसे लाइट, कम लाइट में आपको दिखेगा नहीं. विटामिन बी जो है ये ज़रूरी है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए और आरबीसी के फॉर्मेशन में, और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है. तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसको एनेमिक बोलते हैं. तो विटामिन बी की कमी से पर्सन एनेमिक हो जाता है. विटामिन सी की कमी जिससे क्या होता है, आपने सुना होगा कि मसूड़ों से या गम से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स शुरू हो जाते हैं, आपके मुंह से खून आने लगता है मसूड़ों से. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्कर्वी बीमारी, स्कर्वी डिजीज़ कहलाती है, जो विटामिन की सी की कमी से हो जाता है. यानी कि और विटामिन डी जो है इससे आपकी बोन्स और जो टूथ हैं, टूथ भी बोन्स के बने, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं. और जब इसकी डिफिशियंसी या कमी होती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बोन्स भी कमज़ोर होंगे और टीथ भी कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन हेल्दी रहती है
और अगर इसकी कमी हो जाए तो स्किन ड्राइनेस हो जाएगी, उसका प्रॉपर मॉइस्चर नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। ठीक है। विटामिन के जो होता है ये आपने सुना होगा कि जब लोगों की चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है। ठीक है। ब्लड जहाँ से निकलता है कुछ देर बाद आप देखिएगा उस जगह पे एक क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पे एक थक्का बन जाता है। क्लॉट का मतलब थक्का, और उसकी वजह से ब्लड धीरे धीरे रुक जाता है, उसका बहना जो है, उसका ब्लीडिंग जो होना है वो रुक जाती है। इसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, विटामिन के की मतलब होना ज़रूरी होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी और इंसान जो होगा उसमें ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी, वो धीरे धीरे सारा बह जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी और उसे ब्लड बाहर से ट्रांसफ्यूजन के थ्रू लेना पड़ेगा, उसे चढ़वाना पड़ेगा ब्लड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको फूड पे फोकस कर रहा हूँ। देखिए विटामिन ए में आपने देखा क्या क्या सोर्स होते हैं, आप समझ लीजिए कैरेट, पपाया, फिश ऑयल, मैंगो, ये सारे के सारे विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। अगर आप रिच सोर्स हैं, अगर आप कैरेट लेते हैं, पपाया कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फिशेस खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी से आप बच जाएंगे। विटामिन बी जो है वो आपको पोटैटो, मीट, मिल्क सब में मिलता है। ठीक है, पोटैटो, मिल्क, मीट। और विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी आपके सोर फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो वाटरी होते हैं, बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं और खटास काफ़ी होती है, तो उनसे मिलता है। ठीक है। विटामिन ई देखिए आपको किससे मिलता है। विटामिन ई के लिए आप पीज़ लीजिए, मटर लीजिए, मिल्क लीजिए, एग लीजिए, नट्स लीजिए, इससे मिलेगा। विटामिन डी जो है देखिए इसका एक सोर्स फिश है, पनीर है, किडनी बीन्स है। ठीक है। और सनलाइट है। सनलाइट से आपको वो कैसे मिलता है, तो सनलाइट में जो सन रेज आती हैं, दरअसल उनकी प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो खुद बनता है, उसका प्रिमिटिव फॉर्म बनती है। जब तक हमें सनलाइट नहीं मिलती है तो ये प्रिमिटिव फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं चेंज होती है। एक्टिव का मतलब ये होता है वो एक्टिव फॉर्म में अगर विटामिन ए आ जाएगा तभी ये आपकी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, उससे पहले नहीं करेगा। विटामिन के जो है वो स्पिनच यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इसमें वेजिटेबल्स ही हैं सारी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं, टोमेटो है और आपका कॉलीफ्लावर है। तो ये आपका हो गया विटामिन। डिफिशियंसी से मैंने जो डिजीज़ बताई वो भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दी है ना। अब हम आ जाते हैं मिनरल्स है। मिनरल्स और ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स। देखिए प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, एक होते हैं एनर्जी रिलीजिंग फूड, ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है ना, वो एनर्जी देते हैं। एक बिल्डिंग ब्लॉक वाले होते हैं जो आपकी बॉडी को बनाते हैं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़रूरी होते हैं। ये वाले जो न्यूट्रिएंट हैं ये प्रोटेक्टिव हैं, यानी कि आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। सो मिनरल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड। सो लेट्स कम ऑन द पेज। अब इसमें मिनरल्स में कौन कौन से होते हैं आपको समझना होगा। देखिए जो मैंने हाईलाइट किया, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं और ये आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं, आपको जो आप फूड इनटेक करते हैं उससे मिलते हैं। ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस आपको मालूम है, कैल्शियम तो आपने सुना ही होगा कि ये भी जो आपकी बोन्स होती हैं, आपके टीथ होते हैं, वो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। कहाँ से मिलते हैं? द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर मिल्क, एग्स, चीज़, पल्सेस। ठीक है। और आयरन का क्या सोर्स है? आयरन जो है, या मैंने आपको पहले भी समझाया कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, है ना। तो उसमें क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, यानी कि बॉडी में आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, एक मिनरल की ज़रूरत होती है, इसका नाम आयरन होता है। और अगर ये ना हो बॉडी में तो आरबीसीज़ में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और आरबीसीज़ का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, मतलब जो आरबीसीज़ है वो कैरी नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी एनीमिक हो जाएगी। ठीक है। तो एनीमिक होने से क्या होगा? हमारी बॉडी में
आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी ही प्रॉपर नहीं बनेंगी, वो फंक्शनल आरबीसीज नहीं बना करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आरबीसी कम होंगी तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी भी घट जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो इससे बॉडी में एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अगर सही से प्रॉपर फॉर्म में ना बने तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में बहुत मतलब ब्लड की एक तरह से इसे बोलते हैं कमी हो जाना, पर ब्लड में स्पेशली आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आयोडीन। आयोडीन की देखिए कमी आपने बहुत सुना होगा कि वो जो टाटा का नमक आजकल आता है, नमक और टाटा, तो ये जो नमक है, इस नमक में क्या होगा, जैसे उसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं। जैसे आजकल जो टाटा का जो नमक आता है, जो टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, इसमें ऑलरेडी आयोडीन मिक्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप उसे नमक डालते हैं खाना बनाने में तो आयोडीन भी आपकी बॉडी में आ जाती है और आपकी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं हो पाती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। फिर अब हम इसके बताएंगे सोर्सेस क्या हैं। तो देखिए आयरन का सोर्स क्या होता है, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बड़ा अच्छा सोर्स है, ब्रोकली है, फ्रूट्स इसके बहुत, फ्रूट्स में भी आपने देखा होगा एप्पल में बहुत होता है आयरन। एप्पल को आपने काट के रखा होगा तो कुछ देर बाद ब्राउन हो जाता है, तो ब्राउन होने का मतलब ही है कि उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सम सोर्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल के सोर्स क्या है बेटा, मिनरल के सोर्स जो हैं बनाना है, मिल्क है, पल्सेस हैं जो आप खाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो दूसरा मिनरल है फास्फोरस वो होता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आयोडीन पे। तो आयोडीन का जो सोर्स है वो है आपका फिश है, सॉल्ट वही वाला आयोडाइज सॉल्ट जो होता है, और सी फूड जो होते हैं उनमें खूब सारा आपको मिनरल मिल जाता है, आयोडीन मिल जाता है। फिर जो कैल्शियम का सोर्स है आपको मालूम होगा, अंडा और दूध, जो एग्स हैं, आपके मिल्क है, ये कैल्शियम का सोर्स हो जाता है। तो ये आपके मिनरल्स इस तरह से कंप्लीट होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि हर चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस है, जो भी आप न्यूट्रिएंट लेते हैं उनकी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस है, और अगर आप प्रॉपर फॉर्म में न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो आप बीमार होना है, ठीक है। अगला जो आ जाता है वो आता है फाइबर पे। फाइबर को हम राफेज भी बोलते हैं, देखिए लिखा है यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, फोकस करता हूँ। फाइबर और ऑल्सो नोन एज राफेज, ठीक है। और इसकी कोई नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, कोई ये न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, पर करते क्या है, दे प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है अगर आप फाइबर लेंगे फूड में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड इससे आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो बड़ा हेल्पफुल हो गया इसमें। इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या फूड सोर्स इनके रिच सोर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, इसमें आपका गेहूं आ जाता है होल ग्रेन, और राइस आ जाता है, और पल्सेस हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाटर पे, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज़ क्लास, टुडेज़ वीडियो। सो वाटर जो होता है आपको मालूम है, देखिए वाटर के बगैर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर वाटर हमें ना दिया जाए तो हम, जैसे ऑक्सीजन ना मिले तो हम जल्दी हमारी डेथ हो जाएगी, पानी ना मिले तो हम थोड़ा और देर तक सर्वाइव हम कर सकते हैं, पर हमारी डेथ हो जाएगी कुछ ही दिनों में। अगर हमें खाना ना मिले तो शायद हम हफ्ता भर से भी ज़्यादा जिंदा रहें पर डेथ हो जाएगी। तो यानी कि हर चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या है, वी गेट वाटर फ्रॉम, ऐसा नहीं है कि वाटर हम डायरेक्ट जो होते हैं टैप वाटर से, या हम सीधा जो पानी को इनटेक करते हैं वाटर को, उससे ही हमारी बॉडी को मिलता है। हमारी बॉडी को डिफरेंट जो फूड्स होते हैं, इसमें आपकी वेजिटेबल्स आ गई, ठीक है, कुकुम्बर आ गया, जो आजकल ककड़ी वगैरह चलती है, वाटरमेलन आ गया, इन सब से आपको वाटर के अच्छे सोर्स होते हैं। जो आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये सब वाटर का एक बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं, और आपकी बॉडी में जो वाटर की डिफिशियंसी है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपके जो फ्रूट्स हैं जिसमें पानी होता है, सभी लगभग सारे फ्रूट्स में पानी होता है, तो सब फ्रूट्स आपको पानी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल से भी आपको पानी मिलता है, जो आप सैलेड फॉर्म में खाते हैं। और वाटर करता क्या है, water perform the following functions. It helps to move या to transport substance within the body. हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो वाटर में डिजॉल्व होकर जाती है ज़्यादातर, तो ट्रांसपोर्टेशन कराता है।
हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वेस्ट को बाहर थ्रो करने में हेल्प करता है। जैसे वेस्ट आपकी बॉडी में यूरिन होता है, उसमें वेस्ट ही होता है, और यूरिन एक फ्लूइड है, वाटर से उसमें वाटर रिच होता है ना। और आपका जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, उसमें भी आपका बॉडी के वेस्ट निकलते हैं, और ये आपकी बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को स्वेटिंग करके बनाए रखता है। यानी कि आपके ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी बॉडी स्वेट करने लगती है, जिससे आपकी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दूसरे क्लास में हम अगला भेजेंगे आप, ठीक है, आगे से प्रोसीड करेंगे। टिल देन बाय।